हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डेफिनिट इंटीग्रल। तो देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं, डेफिनिट इंटीग्रल में कि हमारा एक होता है इवेल्युएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल बाय लिमिट एज ए सम। तो ये पोर्शन डेफिनिट इंटीग्रल बाय लिमिट एज ए सम आपका रिड्यूस्ड कर दिया गया है ओनली दिस सेशन के लिए। तो ये आपका कम कर दिया गया है। तो अब डेफिनिट इंटीग्रल वेरी सिंपल वे में बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम से ही होंगे। इसमें क्या होगा कि अब तक इंडेफिनिट इंटीग्रल आपने जितना किया है, जितने रूल्स से किया है इंडेफिनिट इंटीग्रल, वो सारे रूल्स इन दो एक्सरसाइज में सारे अप्लाई हो जाएंगे। मीन्स आपको केवल इंटीग्रल करना है इंडेफिनिट इंटीग्रल और बाद में सेकंड फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई कर देनी है, दैट्स इट, है ना। तो अब प्रॉब्लम आएगी कि फंडामेंटल थ्योरम क्या है। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम भी है लेकिन उसका कोई रोल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम आपको मैं बताने जा रहा हूँ, उसी का यूज हो रहा है। तो देखो, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। सपोज इंटीग्रल, अब डेफिनिट इंटीग्रल का मतलब ही ये है कि कोई भी इंटीग्रल अंडर सर्टेन लिमिट होगा, सर्टेन लिमिट a टू b। दिस इज योर लोअर लिमिट, समझा देता हूं। लोअर लिमिट, दिस इज योर अपर लिमिट, और ये इंटीग्रांड fx dx। तो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि इसका अभी इन लिमिट्स को भूल जाइए, fx का इंटीग्रेशन कीजिए इंडेफिनिट। क्या होता है? कैपिटल F ऑफ x प्लस c, दिस इज इंडेफिनिट इंटीग्रल। और लिमिट ये अंडर द लिमिट a टू b। अब देखो लगाओ, ये होता है पहले अपर लिमिट, x is replaced by upper limit minus x is replaced by lower limit, like this, f of b plus c minus f of a plus c, lower limit। जरा इसे सिंप्लीफाई कीजिए, f of b plus c माइनस f of a माइनस c। देखो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल कैंसिल हो गया, तो ये एफ बी माइनस एफ ए, ये एक डेफिनिट वैल्यू है एफ बी माइनस एफ ए, क्योंकि ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट एक डेफिनिट वैल्यू है। ये एक डेफिनिट वैल्यू आएगी, एफ बी माइनस एफ ए का, एफ बी और एफ ए का डिफरेंस एक डेफिनिट वैल्यू। ड्यू टू दिस रीजन इज कॉल्ड डेफिनिट इंटीग्रल। और ये था एफ बी प्लस सी, दिस इज नॉट डेफिनिट इंटीग्रल, दिस इज इंडेफिनिट इंटीग्रल। इसकी वजह से इंडेफिनिट हो रहा था। तो अब मेरा ये डेफिनिट हो गया, इसकी वजह से इसे डेफिनिट इंटीग्रल बोलेंगे और इसी को सेकंड फंडामेंटल थ्योरम बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ, अच्छा जैसे 1 to 5 और देखिए 1 to 5 और x स्क्वायर प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन करना है, डेफिनिट इंटीग्रल। देखो, ये कोई कर्व है, ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x। और अब मैं c नहीं लगाऊंगा, सीधा सीधा लिमिट लगा दी। अब अपर लिमिट 5 है, तो x इज रिप्लेस बाई 5 क्यूब बाई 3, सॉरी 5 क्यूब बाई 3 प्लस 2 इंटू 5। ये अपर लिमिट का हो गया, माइनस लोअर लिमिट क्या होगा, 1 क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 1, 125 अपॉन 3 प्लस 10 माइनस
1/3 प्लस 2 ऐसे करके, तो 125/3 प्लस 10 माइनस 7/3। अब देखो ये 7/3, 125 से 7 गई तो कितने हो गए, 118/3। फाइनली क्या हो जाएगा, 118/3 प्लस 10, 3 या 9 नहीं हो गई, तो ये फाइनली हो गया 30 और 148/3। ये आपका एक डेफिनेट वैल्यू आई 148/3, इस वजह से इसे डेफिनेट इंटीग्रल बोला गया। अच्छा, इसको ग्राफिकली अगर समझते हैं तो आप ये बताओ, ये एक फंक्शन है f(x) आपका क्या दिया हुआ है, x² + 2 है, मीन्स ये y है ना, y। तो ये क्या है, पैराबोला है, x² = y - 2, एक पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला विद वर्टेक्स 0, 2। तो ये क्या शो कर रहा है इस टाइप से, 0, 2 मेरा यहाँ है, ये 0, 2, ठीक है। अब इसका एरिया चाहिए, क्या है इसका मतलब कि इस कर्व का एरिया विदिन द लिमिट 1 to 5, सपोज 1 आपका ये रहा और 5 आपका ये रहा, ये तो मुझे ये चाहिए, ये एरिया, ये तो इसका मतलब ये होता है, तो एरिया ऑलवेज एक डेफिनेट क्वांटिटी, एरिया एक डेफिनेट होता है कि नहीं होता है, इसी वजह से इसे डेफिनेट इंटीग्रल बोला गया। आई थिंक अब तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा डेफिनेट इंटीग्रल का। तो बच्चों इसमें वेरी सिंपल है, क्या कि आप केवल उसका इंडेफिनिट इंटीग्रल करेंगे, जो कि अभी इतने ढेर सारे रूल्स पड़े हैं, और बाद में किस तरह से रिप्लेस करेंगे, FB माइनस FA, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको आप लिख सकते हैं इससे आगे क्या, f ऑफ अपर माइनस f ऑफ लोअर, ये ओके। तो देखिए अब इसका मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज करूंगा। मेरा काम खत्म हो गया, अब देखो आपका है अपना काम। इसमें ज्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा, अब डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज पर एक वीडियो बनाऊंगा। देखो एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स है, एक्सरसाइज 7 पॉइंट कौन सी होगी ये देख लेना। जैसे इंटीग्रेट, क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेट -1 to 1 और ax + 1 dx, क्या करना है आपको, सिंपल, अभी लिमिट को भूल जाइए, केवल इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल करो। तो इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल कैसे होता है, इसका इंटीग्रेशन होगा, देखो x का हो जाएगा x² + 2 + x, और ये हो जाएगा -1 to +1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट लगा रहा हूँ पहले, x ये को 1 डाल रहा हूँ +1, ये ब्रैकेट लगा देंगे अपर लिमिट के लिए, माइनस होगा लोअर लिमिट, लोअर कितनी है, -1 का स्क्वायर अपॉन 2 और -1, सिंप्लीफाई करूँगा कितना हो गया, देखो 1/2 + 1 माइनस 1/2 -1, ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया नहीं हो गया। तो देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो 1 और 1 2 हो गया। तो ये क्योंकि एरिया होता है स्क्वायर यूनिट में, चाहो तो लिख सकते हो स्क्वायर यूनिट, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये y होता है, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया, समझाई दिया था। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करने होते हैं, मुझे नहीं लगता इनमें कोई प्रॉब्लम है, आप इजीली कर लोगे इस एक्सरसाइज को। कुछ नहीं करना है, पहले इंटीग्रेशन कीजिए और फिर लिमिट लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब तक चलो मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, अप्लाई करके देख लेना। जैसे ये है 0 to π/2 cos 2x
अब बताओ क्या cos 2x का इंटीग्रेशन नहीं आता है आपको? आता है, सब कुछ पढ़ चुके हैं। cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2 और लगा दो लिमिट 0 to पाई बाई 2। तो देखो 1/2 बाहर आ गया, यहाँ लगाओ पाई बाई 2, sin 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस sin 2 इंटू 0 लोअर लिमिट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/2 है sin पाई 0 होता है माइनस sin 0 अगेन 0 हो गया, टोटल 0 हो गया। तो इसका क्या होगी इस इंटीग्रल की वैल्यू? 0। ठीक है ना? इस तरह से करते हैं। ओके, इस तरह से कैसा भी क्वेश्चन है सिर्फ इंडेफिनिट इंटीग्रल कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये पूरी एक्सरसाइज है, आप कर लेंगे। अब इंटीग्रेशन आना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूँ, जैसे 0 to 1 क्वेश्चन नंबर 14, 0 to 1 2x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब आप देखो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, इन्हें तो अभी भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल करो। कैसे करेंगे? ये रेशनल फंक्शन की तरह है, तो कितना होगा, कैसे होगा? आप ऐसा करें, सेपरेट डिवाइड कर दें। क्या करें? सेपरेट डिवाइड। ऐसे 2x, वैसे से ऐसे भी कर सकते हैं। लीनियर कैन बी रिटन एज, मेथड्स पता होने चाहिए, नहीं तो मैं सेपरेट डिवाइड कर रहा हूँ। देखो 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 0 to 1 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1। बहुत आसान हो गया। 2 तो बाहर है, ये 0 to 1 और x dx अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0 to 1 3 ये आ गया 1 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। इसे आप I1 कह दीजिए, ये टोटल I इसे कहूँ, ऐसे करके करते हैं प्रॉपर वे में। ये I हो गया, ये I2 हो गया। सो देखो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। टेक I1 इक्वल्स टू कितना है? देखो ये 2I1 हो जाएगा और 3I2। ऐसे इसको I1 लिया है, इसको I2। ये है देखो 0 to 1 x 5x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो वैसे तो मैं बता दूं, इसी में बता दे रहा हूँ अगली एक्सरसाइज में। अब देखो सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूँ मैं। क्या करने वाला हूँ? सब्स्टिट्यूशन। अगर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे डिनोमिनेटर को तो x dx आ जाएगा। तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ये लिमिट किसकी है? वेरिएबल x की इस समय। तो जब मेरा फंक्शन अदर वेरिएबल में हो जाएगा तो लिमिट भी चेंज होनी चाहिए, अदर वेरिएबल में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ये अगली एक्सरसाइज में यूज होगा। मैं यहीं से स्टार्ट कर ही दे रहा हूँ। तो देखिए इसे मैं कर दूँ पुट 5x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू y, डेरिवेटिव करूँ 10x 1 का 0 dx इक्वल्स टू dy, और x dx कितना हो गया? 1/10 dy। अब देखो ये I1 कितना हो जाएगा? x, ये 1/10 हो गया, 1/10 और dy x dx अपॉन इसकी जगह पर कितना हो जाएगा? y। बट अब लिमिट देखो y की होनी चाहिए, तो यहाँ चेंज कीजिए। व्हेन, मैं चेंज करके बता रहा हूँ, व्हेन x इक्वल्स टू 0 लोअर लिमिट के लिए, देन y इक्वल्स टू कितना होगा? देन y इक्वल्स टू कितना होगा बताओ? यहाँ डालो ना। व्हेन x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 1, व्हेन x इक्वल्स टू 1 देन y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? जब 1 डालूंगा यहाँ तो 5 इंटू 1 प्लस 1 6 हो जाएगा y की वैल्यू। तो ये हो जाएगी
1 2 6 0 1, 0 पर 1 थी और 1 पर 6, तो 1 2 6। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, I1 इक्वल्स टू 1/10 log y, और लगा दो 1 2 6, कितना हो गया 1/10 और log 6 माइनस log 1। बच्चों log 1 की वैल्यू ऑलवेज 0, तो 1/10 log 6 हो गया, एक I1 हो गया, ये क्या हो गया I1। टेक I2, अब देखो इसे मैं साफ कर रहा हूं, इसी टेक I2 इक्वल्स टू कितना है, ये 0 to 1/5x² प्लस 1 dx। ठीक है, अब ये किस टाइप का है, देखो 1/ax² प्लस b की फॉर्म में है, ax² प्लस b की फॉर्म में है, और इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है, अब ध्यान होना चाहिए 1/x² प्लस a² टाइप का। तो इसे लिख सकता हूँ 0 to 1, पुट मत करिए, 1/√5x होल स्क्वायर प्लस 1²। चाहो तो इसे पुट कर सकते हो इसी की तरह, नहीं तो सीधा लिख दूंगा, इसका होता है 1/a tan इनवर्स x/a। अब a की देखो, a की जगह पर 1 है, तो ये tan इनवर्स x हो जाएगा, x की जगह पर ये हो जाएगा, और कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो tan इनवर्स √5x/1 डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x, कितना है √5, ये √5, और ये लिमिट हो गई 0 to 1। इससे आगे क्या होगा, I2 चल रहा है, ये 1/√5, तो ये हो गया। अब लगाओ जरा 1, tan इनवर्स √5 into 1 ये, माइनस tan इनवर्स √5 into 0, तो देखो फाइनली क्या हो गया 1/√5, और ये tan इनवर्स √5, tan इनवर्स 0 0 ही होगा, ये I2 हो गया। पुटिंग दीजिए 1, तो इसमें पुट कर दीजिए ये, सो देयरफॉर I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ के बाद ये चीज अलग थी, इसके बाद देखो यहाँ आ गई, तो 2 into I1 है 1/10 log 6 प्लस 3 I2 है 1/√5 tan इनवर्स √5। दिस इज योर फाइनल आंसर। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1/5 ये। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और भी कोई क्वेश्चन आपको देखना है तो कर सकते हैं, है ना। 1/5 log 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स 5, ऐसे लिख दो ना इसे, 1/5 log 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5 डेफिनेट वैल्यू है। तो इस तरह से करते हैं, बस इसमें ये सीख जाइए। तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज खत्म हो गई, आप कर लेंगे, कोई भी हो मेरे से पूछ लेना। इसके साथ ही इसी सब्स्टिट्यूशन का यूज करके आपकी एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज और है, उसे भी मैं करा दूं। ये दोनों एक्सरसाइज आप खुद करेंगे, मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बताऊंगा। देखो ये है, देखो ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.2 है ये। देखो इंटीग्रेट 0 to π/2 रूट साइन फाई और cos रेज टू द पावर 5 d5, ठीक है ना। ये आई है आपका,
अब देखो इसमें क्या पुट करें, कैसे करें, इंटीग्रेशन देखना है तो सब्स्टिट्यूशन ही करना होगा। तो देखो आई इक्वल टू 0 to π/2, रूट साइन फाई चेंज नहीं कर सकता। हाँ इसे लिख दूं, ऑड है ना साइन कॉस, तो एक में ब्रेक करिए, कॉस रेज टू द पावर 4 फाई और कॉस फाई डी फाई। 0 to π/2 रूट साइन फाई, और इसे लिख सकते हो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे, तो कॉस स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इसका स्क्वायर, और ये कॉस फाई है ही है डी फाई। अब सीधा दिख रहा है आपको, साइन फाई पुट कर दीजिए, पुट साइन फाई इक्वल टू वाई, सो कॉस फाई डेरिवेटिव करूंगा कॉस फाई डी फाई इक्वल टू डी वाई, ये हो जाएगा आई इक्वल टू 0 to, हाँ लिमिट बाद में देखेंगे। देखो साइन फाई की जगह पर वाई रूट वाई हो गया ये, 1 माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, और कॉस फाई डी फाई की जगह पर डी वाई। अब लिमिट देखो यहाँ पर, व्हेन ये फाई है, फाई इक्वल टू 0, देन वाई इक्वल टू कितना होगा, देखो यहाँ डालो, यहाँ फाई इक्वल टू 0 तो साइन 0, साइन 0 0 ही होता है। व्हेन फाई इक्वल टू π/2 इम्प्लाइज वाई इक्वल टू, यहाँ π/2 डालूंगा यहाँ, तो साइन π/2 1 होता है, हो गई ना। तो लिमिट आपकी रनिंग फ्रॉम 0 to 1 ऐसे। अब y में चेंज हो गया, तो फाइनली देखें आप, तो क्या हुआ, i इक्वल टू 0 to 1, पहले इस होल स्क्वायर को ओपन करूंगा रूट वाई, और देखो 1 प्लस वाई रेज टू दी पावर 4 माइनस 2 वाई स्क्वायर डी वाई, क्या हो गया 0 to 1, और अंदर मल्टीप्लाई कर दिया रूट वाई प्लस वाई रेज टू दी पावर कितना हो जाएगा, आधी पावर, और ये 4.5 दैट इज 9/2 माइनस 2 वाई रेज टू दी पावर 5/2 डी वाई, कर लेना इजली मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब इसका इंटीग्रेशन करो, रूट वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, अरे वाई की पावर 3/2 2/3 वाई रेज टू दी पावर 3/2 प्लस वाई रेज टू दी पावर 9/2 प्लस 1 11/2 अपॉन 11/2 यानी कि 2/11 माइनस 2 वाई रेज टू दी पावर 7/2 अपॉन 2/7, ये मल्टीप्लाई 2/7, ये आपका क्या हो गया 0 to 1। देखिए कितना हो गया, अपर लिमिट डालो पहले 1 यहाँ y की जगह पर, तो 2/3 1 रेज टू दी पावर 3/2 प्लस 2/11 1 रेज टू दी पावर 11/2 माइनस 4/7 1 रेज टू दी पावर 7/2। एक ब्रैकेट हो गया ये अपर वाला, माइनस लोअर लिमिट वाला, सब जगह 0 लगा दो, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, फाइनली ये 0 क्या आ गया, देखो 1 की पावर कुछ भी कर दो 1 ही रहेगा, तो ये 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7, ये 0 ही हो गया। सिंप्लीफाई करो, एलसीएम कितना हो गया भाई कर लो, 11 या 33 7 या 21, 11 या ये हो गया ना 11 7, 3 कट गए, 77 दूनी 2 सत्ते 14 2 सत्ते 14 15 प्लस 11 कट गए 21 दूनी 42 माइनस 7 कट गया 33 4 तिया 12 4 तिया 12 13, देखो कितना हुआ ये 154 और 42 194 माइनस 132 अपॉन 3 11 7 कितना हो गया फाइनली, 4 में 2 गए 2, 9 में 3 गए 6 और 1 अपॉन 3 11 7, काटो 3 से कटेगी, इसी से नहीं कटे ये तो
62 अपॉन ये मल्टीप्लाई करके लिख दो जो भी है आंसर, ठीक है ना। इस तरह से करते हैं। 62 बच रहा है, 64 बच रहा है, 54, 96 बचेगा, ये 4 2 6, तो ये बचेगा 64 और ये मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। कोई और क्वेश्चन ले लूं? चलो आप भी क्या कहोगे? चलो, इसकी प्रैक्टिस करनी है। इंडेफिनिट इंटीग्रल जिसका जितना अच्छा होगा उतने ही ये क्वेश्चन कर पाएगा। जैसे 0 to 1 क्वेश्चन नंबर 3 है। 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये dx। अब देखो इसे क्या करूंगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आपको डायरेक्ट पता है कि ये वैल्यू होती है 2 tan इनवर्स x की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से मुझे पता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x होता है। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, पुट भी कर दो। x इक्वल्स टू, चलो पुट कर देता हूँ, x इक्वल्स टू tan थीटा। तो क्या होगा देखो, डेरिवेटिव dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब देखो ये बड़ा हो जाएगा, लिमिट बाद में लगाएंगे, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx इक्वल्स टू हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके, लिमिट देखिए, ओहो यहाँ लिख दो लिमिट। अब तो डायरेक्ट कर लो, व्हेन x इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ 0 डालूंगा, x इक्वल्स टू 0 तो tan इनवर्स 0 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 0 0 ही होगा, और व्हेन x इक्वल्स टू 1 होगा इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 होगा ना, यहाँ थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 मींस π/4। तो देखो यहाँ 0 to π/4 हो जाएगी। अब आप देखें 0 to π/4, ये क्या हो गया, साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा होता है इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। देखो ये हट गया, 0 to π/4 2 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब आपको दिख रहा है ये 2 बाहर आ गया, 0 to π/4 थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब इसमें बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, यहाँ लिख दो बाई पार्ट्स। नाउ बाई पार्ट्स क्या हो गया, ट्वाइस चल ही रहा है। देखो फर्स्ट एज सच इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस अंडर इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ थीटा अंडर sec स्क्वायर थीटा d थीटा और होल इंटीग्रल। तो देखो ये फाइनली ट्वाइस थीटा sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा माइनस इसका 1 हो गया और इसका हो गया tan थीटा d थीटा, और लिमिट है 0 to π/4, है ना। और लिख देना यहाँ, इसमें जगह नहीं है तो ये 0 to π/4 ध्यान रखना, ऐसे फाइनल लगा देते हैं। इसके बाद देखिए ट्वाइस ऐसे, चलो इसके बाद में ऐसे ना आ जाऊं, ऐसे करके यहाँ आ जाइए। तो ट्वाइस अपर लिमिट अभी नहीं, थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec थीटा या प्लस log cos थीटा, प्लस माइनस log cos थीटा होता है तो प्लस log cos थीटा। ओके, 0 to
π/4 लगा दो लिमिट ट्वाइस ये π/4 थीटा की जगह पर है और यहाँ 10 π/4 1 हो जाएगा, डायरेक्ट लगाऊं या लिख दूं 10 π/4 प्लस log cos π/4 ये हो गया माइनस 0 इंटू tan 0 प्लस log cos 0, प्लीज ध्यान देना। तो ये हो गया ट्वाइस π/4 tan π/4 1 होता है प्लस log cos π/4 कितना होता है 1/√2 ये हो गया माइनस ये 0 हो गया और प्लस cos 0 1 होता है और log 1 0 होता है, log 1 0। चलो लिखे दे रहा हूँ ट्वाइस π/4 प्लस log 1/√2 ये माइनस 0 और ये भी 0। तो फाइनल मेरा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो, ये मैं साफ कर दूं, साफ करूं, यहाँ करे दे रहा हूं। इसके बाद क्या हो जाएगा देखो ट्वाइस π/4 और देखो ये कितना है प्लस log 1 माइनस log√2 log m/n लगा दो, log 1 माइनस log√2 log 1 0। सो ये हो गया π/2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और माइनस 2 log√2। चाहो तो ये 1/2 है, log m⁻n लगा दूं तो π/2 माइनस 2 इंटू 1/2 log, ये कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर क्या हो गया π/2 माइनस log 2, ये आंसर हो गया। इतनी गजड़ पजड़ पता है क्यों किया मैंने? इस तरह से ये कर सकते हैं, इनपुट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में के साइन इनवर्स दिस आपका होता है 2 tan इनवर्स x। तो 0 to 1 है, इसे लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स x dx। 2 बाहर आ गया और इसमें tan इनवर्स x इंटू 1 करके बाई पार्ट्स लगा दो, ऐसे भी कर सकते हैं ना, बाई पार्ट्स ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया, चाहो तो ऐसे कर लेना। ओके ठीक है, इसके साथ ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करें दोनों। किससे आगे नहीं बताऊंगा, इससे आगे आप खुद क्वेश्चन पूछेंगे करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और दे दूं, एक क्वेश्चन और जैसे आप खुद कर सकते हैं 0 to π/2। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 0 to π/2, ये आप खुद करेंगे, वैसे तो बहुत बढ़िया है। cos sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। बच्चों ध्यान रखो यहाँ पर क्या है, अब इसमें ऐसा पुट करो सब्स्टिट्यूशन, सीधा दिख रहा है cos x, पुट cos x इक्वल्स टू y, डेरिवेटिव माइनस sin x dx इक्वल्स टू dy, सो माइनस dy। देखो यहाँ कितना होगा, sin x dx हो गया माइनस यहाँ dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया ना। लिमिट देखिए, व्हेन जरूर ऐसे करना है, x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू कितना होगा, यहाँ 0 डालूंगा cos 0 1 हो गया, लोअर लिमिट तो 1 हो गई। व्हेन x इक्वल्स टू π/2 देन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, भाई cos π/2 0 होता है, तो ये हो गया 1 to 0। अब ये किसका होता है देखो, माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर tan इनवर्स x, दैट मींस 1/1 प्लस y स्क्वायर tan इनवर्स 1, और लगा दो 1 to 0, लगाओ अपर लिमिट, tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1 कितना हो गया, माइनस tan इनवर्स 0 0 माइनस tan इनवर्स 1 π/4 और ये हो गया प्लस π/4 आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहली दो एक्सरसाइज बच्चों है ना, पहली दो एक्सरसाइज भाई फंडामेंटल सेकंड फंडामेंटल थ्योरम से है, आप इजीली कर सकते हैं ये सारी। ओके, और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स।
ओके, इस वीडियो में मैं इतना ही करूँगा, इससे आगे और कुछ नहीं। थैंक यू।